हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में जो आपको इजी शेंजन वीज़ा ऑफर कर रही है इन 2024। वैसे दोस्तों, आपको पता ही है कि शेंजन वीज़ा जो है काफ़ी चैलेंजिंग वीज़ा होता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन गाइस, उसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बहुत लीनियंसी है और अप्रूवल रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ड्यू टू राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दोस्तों, आपको पता है कि इंडियन जो है वो टूरिस्ट की तरह यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर एज अ परमानेंट सिटीजन वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, या फिर एज अ स्टूडेंट वो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। तो इन 5 कंट्रीज़ को आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों आज 2024 में। आई एम श्योर कि ये 5 कंट्रीज़ में से आप कोई भी एक कंट्री चुन सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो रिजेक्शंस हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ड्रॉबैक्स ज़रूर होते हैं हर वीज़ा के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंट्रीज बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि एज पर द शेंजन वीज़ा इन्फो जो इंडिया का डेटा है वो ये कहता है दोस्तों कि करीबन 1 मिलियन लोगों ने शेंजन वीज़ा जो है वो अभी तक 2024 में अप्लाई किया है, और जो अप्रूवल रेट है वो अराउंड 83.9% है दोस्तों। करीबन 16-17% का रिजेक्शन होता है। कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं और कुछ ज़्यादा हार्श भी होती हैं एम्बेसीज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के रिजेक्ट कर देती है आपकी वीज़ा को। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम पहली कंट्री की बात करें जो उसका सबसे ज़्यादा हायर अप्रूवल रेट है इन टर्म्स ऑफ शेंजन कंट्री दोस्तों, तो वो है आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड की अगर हम बात करें ना, ये सबसे हायर अप्रूवल रेट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। 95.4% का अप्रूवल रेट आइसलैंड ऑफर करता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 122 एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि रिजेक्ट हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये एक ईजीएस्ट कंट्री है ट्रैवल करने के लिए, और आपको वीज़ा भी डेफिनेटली मिल जाता है आइसलैंड का। अगर आप घूमने के पर्पज़ से भी जा रहे हैं तो भी दोस्तों, या इसके अलावा अगर आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं या फिर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आप आइसलैंड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कि हर कंट्री का कोई ना कोई ड्रॉबैक ज़रूर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये आइसलैंड ऑफर बहुत कम करता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 18.29% दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कंट्री, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप शेंजन कंट्री से इन एंड आउट बार बार जाना आना चाहते हो, तो फिर ये कंट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर जो ऑफर रेट है वो 18.29% का ही है। तो ये आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा अगर आप इसको चूज़ क्यों करें दोस्तों, चूज़ इसलिए करें क्योंकि हायर अप्रूवल रेट है, ठीक है। इसके साथ साथ रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं इस कंट्री की, और आप डेफिनेटली इस कंट्री को ट्रैवल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो वो है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड के बाद जर्मनी दूसरी कंट्री है जो इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूव करने का जो है वो परसेंटेज देती है, जो कि अराउंड 89.5% है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर 1,32,825 वीज़ा रिक्वेस्ट जर्मनी एम्बेसी के पास आई, तो उसमें से 1,18,819 अप्रूव हुई हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट है जर्मनी को। जर्मनी आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, एज अ वर्कर की तरह काम भी करते हैं वहाँ पे, या फिर एज ए इंडियन टूरिस्ट अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जर्मनी आप जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि आइसलैंड की तरह यहाँ पे जो MEV है, जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उसका जो अप्रूवल रेट है वो भी हाई है, करीबन 99.6% है। जो आप सोच सकते हैं यार, ऑलमोस्ट इक्वल टू 100% ही हो गया कि वो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ़र करते हैं, यानी आप बार बार आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। अब जर्मनी आप क्यों चूज़ करें दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो रिजेक्शन है बहुत कम है, हाईएस्ट है। अप्रूवल रेट जो है वीज़ाज़ का वो भी काफ़ी अच्छा है, 89.5%।
तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। ड्रॉबैक इसका ये है दोस्तों कि आइसलैंड से कंपेयर करें अगर जर्मनी की, तो यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं तो। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो हमारी कंट्री आती है वो आती है स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट विजिटेड कंट्री इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं स्विट्ज़रलैंड डेफिनेटली प्लान करते ही करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 1,66,919 एप्लीकेशंस जो आई थी, जिसमें से 88% अप्रूव्ड हुई हैं दोस्तों, यानी ये काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट है स्विट्ज़रलैंड कंट्री की तरफ से, जो आपको इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ऑफ़र करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा का जो अप्रूवल रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 98.5। ये सब मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ध्यान नहीं रख सकता और मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली आप स्विट्ज़रलैंड क्यों चुनते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक पॉपुलर कंट्री है, मोस्ट पॉपुलर विजिटेड डेस्टिनेशन है, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो आज का हाईएस्ट MEV भी है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको ऑफ़र करती है ये कंट्री दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये है गाइस कि यहाँ पे स्लाइटली जो है रिजेक्शंस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आइसलैंड या फिर हम जर्मनी की बात करते हैं तो। चौथे नंबर पे जो आती है दोस्तों वो आती है लग्जमबर्ग। हालांकि दोस्तों लग्जमबर्ग के लिए इंडियन सिटीजन बहुत कम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन गाइस 2023-24 की बात करें तो अप्रूवल रेट 85.8% का रहा है, जिसमें आपको MEV जो है वो, यानी MEV से मतलब है दोस्तों मेरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो रेट है वो है इसका सिर्फ 42.59%। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लग्जमबर्ग जा रहे हैं और वहाँ पे उनको ईजीली जॉब भी मिल जाती है, और इसका जो इसका जो रिजेक्शन रेट है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी अदर कंट्रीज अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। पांचवी कंट्री की बात करें तो वो है बेल्जियम दोस्तों बेल्जियम भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं या फिर एज अ काम करने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे 23,998 एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं 20,582 में से। तो आप सोच सकते हैं इशू हुई थी 20,500 आउट ऑफ 23,998 एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हुई हैं, ठीक है, जिसमें से 85.8% का अप्रूवल रेट है और MEV जो है इसका वो भी 71.9% है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आप एक शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, खासकर अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो या फिर आप मे बी आपके बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, तो ये कंसिडर आप कर सकते हैं कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ आपको मदद मिली है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय।